दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन इस जंग में इजराइल का खुलकर साथ दे रहे हैं, लेकिन बस कुछ महीने की बात है। अब ये जाने वाले हैं, क्योंकि अगले साल 2024 में अमेरिका के अंदर भी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, वहाँ पर राष्ट्रपति का होगा। और राष्ट्रपति का चुनाव होने से पहले अमेरिका के मुसलमानों ने जो बाइडन को अभी से झटका दे दिया है। जो बाइडन जब सत्ता में आए थे तो उस वक्त काफ़ी मुसलमानों को खुश करने वाली बातें कर रहे थे, जिसके चलते हुए मिशिगन के तकरीबन 1,60,000 मुसलमानों ने पूरी तरह से जो बाइडन को सपोर्ट किया। मिशिगन के मुसलमानों ने रैलियां की थी जो बाइडन के लिए, उनके समर्थन में प्रचार किया था और पैसे से भी मदद की थी, जिसके चलते हुए मिशिगन के मुसलमानों का एक तरफा वोट जो बाइडन को गया था 1,46,000। अमेरिका के मिशिगन में 2 लाख मुसलमान रहते हैं और ये जो मुसलमान हैं वो एक तरफा जाते हैं। अपने देश के मुसलमानों की तरह नहीं है कि एक इस पार्टी में गया, एक इस पार्टी में गया। वहाँ के मुसलमान एक तरफा वोट देते हैं। 2020 में जब चुनाव हुआ था तो 1,46,000 वोट पड़े थे और सारे के सारे जो बाइडन को मिले थे। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीता था तो उस वक्त 1,55,000 मुसलमानों के वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिले थे। तो मिशिगन के मुसलमानों का वोट जिधर चला जाता है वो राष्ट्रपति बन जाता है। ये जो इजराइल का मामला चल रहा है, जहां पर खुले तौर पर जो बाइडन इजराइल का साथ दे रहे हैं, सीज फायर कराने के लिए कोई भी कोशिशें नहीं कर रहे हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि आज व्हाइट हाउस पर अल्लाह अकबर के नारे लगाकर फिलिस्तीन के सपोर्टर, वहां पर मुसलमान जो अमेरिका के हैं, उन्होंने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और यही मांग की कि जो बाइडन सीज फायर के लिए कुछ काम करें। अब उन्हीं मुसलमानों का कहना है कि जो बाइडन इस वक्त जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये असंभव सी बात है कि हम आने वाले चुनाव में इनको वोट दें। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मिशिगन के मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहता है। जिधर ये लोग चले जाते हैं सरकार उसकी बन जाती है। 2016 और 2020 का चुनाव इस बात का एग्जाम्पल है। एक तरफा वोट पड़े, सरकार बन गई। तो जो बाइडन बस कुछ ही महीने के मेहमान हैं और इनकी कुर्सी जाना तो तय है, क्योंकि भाई जनता उनसे बहुत ज़्यादा खिलाफ है। मुस्लिम ही नहीं बल्कि और भी जो नॉन मुस्लिम है वहाँ पर वो भी खिलाफ हैं। वो भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडन को कुछ करना चाहिए और सीज फायर करवाना चाहिए। लेकिन अमेरिका पता नहीं किस बात को लेकर आगे बढ़ रहा है और पूरी आज़ादी दे रहा है इसराइल को कि भाई करते रहो जो करना है। फिलहाल वो कहते हैं ना कि जुल्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। जुल्म लगता बहुत बड़ा है लेकिन उसका अंत भी बहुत दर्दनाक होता है। फिलहाल 2024 में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जो बाइडन के खिलाफ जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे उसमें से या तो निक्की हेली होंगी या फिर रामास्वामी होंगे। ये रामास्वामी जो है भारतीय मूल के हैं, ये भी उम्मीदवार हैं। 2024 के चुनाव में जो बाइडन के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ये चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल एक बात आपको और बताता चलूं, इजराइल ने भी अब अपने नागरिकों को हथियार रखने का आदेश दे दिया है, परमिशन दे दी है और बहुत आसानी से इजराइल की सरकार अपने देश के नागरिकों को हथियार मुहैया करवा रही है। जैसे अमेरिका के अंदर होता है ना, खुलेआम वहाँ पर हथियार बिकते हैं, लाइसेंस लेना बहुत आसान है। इसी तरह से अब इजराइल भी बहुत आसानी से लाइसेंस दे रहा है। अभी हाल ही में जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया है और उनके आवेदन को स्वीकार कर भी लिया गया है। बहुत आराम से अब लाइसेंस दिया जा रहा है। इसको लेकर एक वकील हैं वहीं के इजराइल के, उन्होंने थोड़ी चिंता भी जाहिर की है कि अमेरिका में जिस तरह से होता है, कहीं पर भी गोलीबारी हो जाती है, कितनी घटनाएं अभी हुई हैं, इजराइल के अंदर भी ऐसा ना हो जाए। मैं आपसे एक बार पहले भी कह चुका हूँ कि अमेरिका भी एक दिन गृह युद्ध में तबाह होगा और इजराइल जैसे देश भी एक दिन तो तबाह होंगे। खैर, जुल्म इतना लंबा नहीं चलेगा। फिलहाल चलते चलते एक अपडेट मेरे सामने आ गया, वो भी आपको बता दूं। दिल्ली के अंदर सभी प्राइमरी स्कूल को 10 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। कक्षा 6 से लेकर 10 तक के जो बच्चे हैं उनकी क्लास ऑनलाइन होगी। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ना तो कोरोना है, ना डेंगू है, कोई बीमारी नहीं है, बल्कि दिल्ली की हवा खराब है। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। दुनिया में पहले नंबर पर है दिल्ली, जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण है। पूरी दुनिया में इतना दूषित शहर कोई सा नहीं है जितना दूषित शहर दिल्ली है। इसी वजह से छुट्टी का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दूं, नेपाल के अंदर जो भूकंप आया था अभी 2 दिन पहले, उसमें 153 लोगों की मौत की खबर आई है। हमारे देश ने मदद भेज दी है। आज सुबह भी वहां पर कुछ हल्के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। परसों वाले में बहुत सारे घर गिरे हैं। भारत ने मदद भेज दी है, दवाइयाँ और कुछ खाना पानी भेजा है। एक खबर आपको एल्विश यादव की भी बता दूं। एल्विश यादव का नाम तो बहुत बड़ा चढ़ाकर सामने आया था और मेनका गांधी ने कहा था कि यही सरगना है सांपों की तस्करी का, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हो पाया है। खबर ऐसी आ रही है कि जिन पुलिस वालों ने FIR में एल्विश यादव का नाम लिखा था, एक्शन उनके ऊपर हो गया है। साथ ही साथ एल्विश यादव अब धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि मैं मेनका गांधी को देख लूंगा, मैं एक्टिव हो चुका हूं और मेनका गांधी के ऊपर मानहानि का केस करूंगा। तो मामला एकदम से उल्टा पड़ गया।
भाई पावर तो है बंदे के पास। जो इंसान हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ स्टेज पर खड़े होकर शोज कर सकता है तो उसके पीछे ताकत तो होगी भाई। बहुत सारे लोग उसके साथ हैं, तो कौन क्या कर सकता है। फिलहाल मेनका गांधी का कहना यही है कि यही सरगना है सांपों की तस्करी का, रेप पार्टियां करवाता है, लेकिन भाई कुछ नहीं होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।